हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, परमेय तथा परमेय संख्याएँ। तो हमें ये समझना है कि कौन सी संख्या परमेय होती हैं और कौन सी अपरमेय। तो सबसे पहले देखते हैं हम परमेय संख्याओं की परिभाषा। परमेय संख्या की परिभाषा दी जाती है कि वे संख्याएँ जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परमेय संख्याएँ कहलाती हैं, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। तो Q का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखें जरा एग्जाम्पल कि कौन कौन सी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। P/Q, एक पूर्णांक ऊपर एक पूर्णांक नीचे। बस नीचे ध्यान रखना है कि 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर कोई भी संख्या है नीचे 0 है तो वो एक मीनिंगलेस नंबर होता है, उसको हम अपरिभाषित संख्या कहते हैं। गणित में ऐसी संख्याओं कोई मान नहीं होता है। तो एग्जाम्पल देखें, ऊपर कोई भी पूर्णांक 5/2 परमेय संख्या है, -5/-7 परमेय संख्या है, 3/4 परमेय संख्या है, 7/-2 परमेय संख्या है। ठीक है, 5 क्या ये परमेय संख्या है? बिल्कुल, क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। भाई जिन संख्याओं को P/Q, तो बट्टे में कुछ होना चाहिए, बट्टे में हम किसी भी संख्या के नीचे बट्टे में 1 लगा सकते हैं, इसलिए 5/1 परमेय संख्या हो गई। तो इस आधार पर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और सभी पूर्णांक भी परमेय संख्या हो जाएंगे। कोई भी जैसे 1, 2, 3 ये सब क्या है? परमेय संख्या है। 0 परमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बट्टे में हम 1 मान सकते हैं। 0 नीचे नहीं ले सकते, लेकिन 0 ऊपर ले सकते हैं। -2, -5, -7 सभी क्या है? ये परमेय संख्याएं हैं, क्योंकि सबके बट्टे में 1 लिख सकते हैं और सभी को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई परमेय संख्याओं की। अब बात आती है अपरमेय संख्याओं की। तो अगर ये परमेय है तो अपरमेय कौन सी हैं? तो सीधी बात है परिभाषा से कि अपरमेय संख्याएं वो होंगी जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता? ठीक है, तो उन संख्याओं को देखने के लिए हम जितने भी पूर्णांक हैं वो सारी पूर्णांक हमने चेक कर लिए हैं कि सभी परमेय संख्या हैं, सबके बट्टे में 1 लिख सकते हैं और परमेय संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हम फ्रैक्शंस लेते हैं, दशमलव वाली संख्या। अब पूर्णांक जैसे लिया मैंने 3.5। अब 3.5 को हमें चेक करना है, तो हम क्या इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसको भिन्न के रूप में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 3.5 को भिन्न बदलने के लिए बट्टे में 1 लेंगे हम और दशमलव काट के बिंदी बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा 35/10 बराबर 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10। P/Q रूप में चेंज हो गई। इसका मतलब 3.5 भी एक परमेय संख्या है। अब ये दशमलव वाली संख्याएं जो होती हैं वो दो तरह से होती हैं। एक तो होती है शांत दशमलव, और दूसरी होती है अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव नंबर कौन सी होती है? दशमलव के बाद 0.5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, मान लो 2 लिखा हुआ है। अब दशमलव बाद डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, हमें पता है दशमलव के बाद केवल 3 अंक हैं। ये तो शांत दशमलव है। ठीक है, और कोई भी एग्जाम्पल ले लें, 3.25 शांत दशमलव है। दशमलव के बाद डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, हमें पता है दशमलव के बाद केवल 2 अंक हैं, अंकों की संख्या निश्चित है। अशांत दशमलव 0.5 6 7 2 2 2 2 डॉट 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 लगा हुआ है, 0.3 4 0 5 3 8 डॉट 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 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये अशांत दशमलव है। हमें नहीं पता कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे, क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है। अनंत संख्या इसमें, अनंत नंबर इसमें आएंगे। तो शांत और अशांत 2 दशमलव इसमें है। ठीक है, तो शांत दशमलव तो हमने यहाँ पर भिन्न में बदल लिए कि नीचे 1 रखेंगे, दशमलव बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे, संख्या हमारी भिन्न में बदल जाएगी। तो जो शांत दशमलव वाली सभी संख्याएं भिन्न में बदल जाएंगी, इसका मतलब शांत दशमलव वाली सभी संख्याएं जो होंगी परमेय संख्याएं कहलाएंगी। अच्छा, तो सभी पूर्णांक परमेय संख्या हो गए, प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या हो गई, पूर्ण संख्या परमेय संख्या हो गई। अब शांत दशमलव वाली संख्याएं भी परमेय संख्या हो गई। अब आते अशांत दशमलव वाले में। तो अशांत दशमलव में हमें ये चेक करना है
कि क्या अशांत दशमलव को भी हम भिन्न में बदल सकते हैं? अशांत दशमलव में दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती संख्या कौन सी होती हैं? जैसे 0.55555 डॉट 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 डॉट। दिखाई दे रहा है कि इसमें 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। 0.5666 डॉट डॉट डॉट, कि इसमें 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या है, आवर्ती है। आवर्ती संख्या कैसी है कि इसमें हम अगला अंक बता सकते हैं, अगला अंक क्या आएगा, कि यहाँ हम डॉट डॉट लगा हुआ हम कह सकते हैं इसके बाद 5 आएगा, यहाँ हम कह सकते हैं 6 आएगा। तो ये आवर्ती संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अनावर्ती संख्या कौन सी होती हैं कि 0 दशमलव, यहाँ 5 आ रहा है, 2 आ गया, कभी 3 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और डॉट डॉट लगा दिया। ठीक है, अब हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसके अगला अंक क्या आएगा, तो हमें नहीं पता, क्योंकि कभी 5 के बाद 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। भाई यहाँ 2 के बाद 3 आया है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते 2 के बाद 3 आया, क्योंकि पुनरावृत्ति तो है नहीं। तो ऐसी संख्याओं को अनावर्ती संख्या कहते हैं। अब जरा इनको देखें कि क्या हमने इन संख्याओं को क्या दशमलव में या दशमलव भिन्न में बदला जा सकता है? दशमलव संख्याएं हैं, क्या इनको p बटे q के रूप में बदला जा सकता है? तो इनको जो आवर्ती संख्याएं होती हैं, जैसे 0.555 डॉट डॉट डॉट, इसको सॉल्ट में 0.5 पे बार हम लिख देते हैं। और इनको भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है कि ऊपर लिखा है 5 और जितने अंकों पर बार है उतने बार हम 9 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 5/9 आ गई कि अगर हम 9 का 5 में भाग देंगे तो एक इस तरह की संख्या हमें प्राप्त होगी। तो सीधी बात है, p अपॉन q बदल गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई। इसको देखें 0.566 डॉट डॉट डॉट, इसको लिखेंगे 0.56 पे बार, क्योंकि 5 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, 5 एक ही बार है, लेकिन 6 की पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को भिन्न में बदलने का तरीका होता है पूरी संख्या 56 माइनस जिस संख्या पर बार नहीं है उतना इसमें से माइनस कर देंगे। बट्टे में जितने अंकों पर बार है उतने तो 9 लगा देंगे और जितने पर बार नहीं है उतने हम 0 लगा देंगे। तो ये आ गया 56 में से 5 का 51/90। इसको कटेगी तो काट लेंगे। तो दिखाई दे रहा है कि ये संख्या भी भिन्न में बदल गई। तो इसका मतलब इस संख्या को भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे। तो शांत दशमलव वाली सभी संख्याएं भिन्न में बदल गई, वो परिमेय संख्या हो गई। अशांत आवर्ती वाली भी भिन्न में बदल गई, वो परिमेय संख्या हो गई। तो अब कौन सी बची, ये वाली संख्या। इन संख्याओं को, भाई हमें अगर किसी संख्या को भिन्न बदलना है तो या तो शांत हो तो हम उतने बट्टे में 1 लेके 0 लगा देंगे, या आवर्ती हो तो बट्टे में 9 लगा देंगे। ठीक है, या उसकी जो भी प्रोसेस है इस तरह की संख्याओं को कर देंगे तो हमें एक p अपॉन q के रूप में संख्या मिल जाएगी जो कि परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर कोई संख्या इस तरह दी गई है 0.1 0 1 2, 2 बार 0 कर दिया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 कर दिया और इस तरह डॉट डॉट लगा दिया। अब हमें यहाँ न तो ये संख्या शांत हो रही है और न ही ये अशांत के साथ साथ आवर्ती है कि हम अगला अंक बता सकें, या कुछ संख्याओं पर हम बार लगा सकें कि दोबारा फिर इनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो हम 9 के रूप में लिखकर उनको बट्टे में भिन्न में बदल सकते हैं। तो इन संख्याओं को भिन्न में नहीं बदला जा सकता, इसलिए इन संख्याओं को, अशांत अनावर्ती संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि परिमेय संख्याएं कौन सी हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। ठीक, अब कुछ अपरिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता है। ठीक है, कुछ तो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। ठीक, हमने देखा होगा कि हम लिख देते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। कि इनको हम अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि जब अगर हम 2 का वर्गमूल निकालें, 5 का वर्गमूल निकालें, 7 का वर्गमूल निकालें, तो हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो अशांत अनावर्ती होती है। न तो इनका वर्गमूल कभी खत्म होगा। ठीक है, एक वर्गमूल हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमने 7 का वर्गमूल निकाला, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वर्गमूल निकलेगा भाग विधि से। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 का 9, 2 दूनी 4,
7 में से 4 गया 3, दशमलव लगा के हम यहाँ पे 2 बिंदी बढ़ा लेंगे और 2 और 2 हो गया ये 4। ठीक, फिर यहाँ एक संख्या रखेंगे जिसका गुणा करने पर इससे ज़्यादा नहीं जाए। तो अगर हम 6 रखेंगे तो 46 हो जाएगा, और 46 गुणा 6 36, 6 चौक 24 और 3 27। ठीक है, 276 पे आ जाएगा। अगर 7 रखे देंगे तो 47 का गुणा 7 में करेंगे, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32 ज़्यादा हो रहा है तो 6 रखने पर हमें मिल जाएगा 2.6। तो ये आया था 276। अब 10 में से 6 गए 4 बचे, 9 में से 7 गया 2, दशमलव ऊपर लग चुका है 2 जीरो, फिर बढ़ा लेंगे। यहाँ 6 रख के जोड़ दिया 52 आ गए। ठीक है, फिर यहाँ एक संख्या रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 रखा जाएगा क्योंकि 5 रखने पर ज़्यादा हो जाएगा, 4 रखेंगे तो, और इसी तरह से ये संख्या चलती रहेगी। तो हमने जो √7 का मान निकाला वो आया 2.64 डॉट डॉट डॉट। हमने केवल 2 अंकों तक निकाला है। आप कितने भी अंकों तक निकालेंगे, 1 पेज भर दीजिए, 2 पेज भर दीजिए, कॉपी भर दीजिए, न तो ये कभी ख़त्म होगा, न ही आपको कहीं आवर्ती मिलेगा कि आप ये कह सके हाँ अब 200 अंकों की पुनरावृत्ति हो गई है, अब 200 अंक के बाद यही 200 अंक आएंगे, तो उन 200 अंकों पर आप बार लगा सकें। तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है। इसलिए इन अंडर वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो आशा है कि आपको अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्लियर अंतर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।